क्वेश्चन नंबर 18। एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया हो तो खिड़की में कांच लगाने के लिए कितना खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है एक खिड़की में 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर आकार के 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। तो देखिए, एक कांच के टुकड़े का आकार दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे कांच की लंबाई। कांच की लंबाई कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। देखिए, कांच की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए, कांच की लंबाई 24, जो बड़ा है वो लंबाई हो जाएगा, और जो छोटा है यानी 12 क्या हो जाएगा? चौड़ाई। अब देखिए, कांच का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो कांच का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई, आयताकार कांच है, देखिए लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, यानी आयताकार है। अगर बराबर रहता तो वर्ग जैसा रहता, वर्गाकार होता। तो यहाँ पे कांच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। तो देखिए, लंबाई कितना है? 24, चौड़ाई है 12, दोनों सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो 24 गुने 12 कितना हो जाएगा? देखिए, 24 दूनी 48, हाथ में रहा 4, 24 गुना 1 24, 24 4 28, यानी 288 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो कांच का क्षेत्रफल निकल गया। आप कह रहा है कि 6 कांच के टुकड़े लगने हैं। तो देखिए, एक कांच का क्षेत्रफल यानी एक कांच का टुकड़ा का क्षेत्रफल निकला है ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, 6 कांच, एक कांच का इतना निकला है 288। देखिए, कांच का क्षेत्रफल यानी एक कांच का निकला है, तो 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुने 288 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर, यानी ये भी जगह क्षेत्रफल है तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही होगा, ठीक है। सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर। तो 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 48, हाथ में रहा 4, 8 6 48 4 52, हाथ में रहा 5, 6 दूनी 12 5 17, यानी 1728 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया, यानी खिड़की में 6 कांच लगना था, तो 6 कांच का क्षेत्रफल आ चुका है। अब दिया हुआ है कि यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया हो तो खिड़की में कांच लगाने के लिए कितना खर्च होगा। तो देखिए, हम लिखेंगे खिड़की में कांच लगाने में कुल खर्च बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, कितना आया है यहाँ पे? 6 कांच का टुकड़े का क्षेत्रफल 1728। अब दिया हुआ है, देखिए, यदि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर 150 रुपया हो, प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें वर्ग सेंटीमीटर में देखिए क्षेत्रफल निकला है, तो क्या करना होगा? तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 1728, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो गुना करेंगे हम किससे? 150 से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? 1728 वर्ग सेंटीमीटर में हमें क्या में कर देना है इसके वर्ग मीटर में, तो क्या करेंगे? 100 गुने 100 से भाग देंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 100 गुने 100 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर में आया है 6 कांच का टुकड़े का क्षेत्रफल, लेकिन हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर कितना है, 150 रुपया। ठीक है, वर्ग मीटर के हिसाब से दिया है, लेकिन हमें आया है वर्ग सेंटीमीटर, तो इसीलिए वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदलने के लिए, तो यहाँ पे देखिए ये वर्ग मीटर में हो जाएगा 100 गुने 100 से भाग देने पे। ठीक है, तो 100 गुने 100 से भाग देंगे तो क्या में हो जाएगा, वर्ग मीटर में। यहाँ पे था वर्ग सेंटीमीटर में, तो इसको पहले हम वर्ग मीटर में बदलेंगे, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर को बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, ये हमें मालूम है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो अगर मीटर को बदलना हो सेंटीमीटर में तो गुना करेंगे 100 से, लेकिन सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से भाग। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर वर्ग है, यानी 2 बार सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर हो रहा है, तो इसलिए 100 गुने 100 से भाग देंगे, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 100 और दूसरा सेंटीमीटर बराबर दूसरा 100 से भाग देंगे हम, तो हो जाएगा वर्ग मीटर में ये। तो देखिए अब इसको हम गुना कर देंगे किससे, 150 रुपया से। ठीक है, 150 रुपया से, क्योंकि कांच का मूल्य प्रति वर्ग मीटर दिया हुआ है, यानी 1 वर्ग मीटर का 150 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर का गुना 150 करेंगे तो देखिए कितना आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सीधा गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा बराबर 1728 गुना 100 गुना 100 गुना 150। देखिए रुपया में ही आएगा ये सब, तो इसको देखिए हम काट लेते हैं, तो 1 शून्य से 1 शून्य। ठीक है, 5 से 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 2 8 16। देखिए 2 8 16, एक इधर गया, 2 छक 12, 2 चौक 8। 4 से कट रहा है, तो देखिए 4 से 25 चौक 100, 4 से ये कितना बार में कटेगा, तो 4 दूनी 8, फिर 6 एक बार में, 2 इधर गया तो 24 हो गया, 4 छक 24। तो देखिए अब नहीं कट रहा है, तो कितना आ गया, ये सब रुपया में ही आएगा, तो देखिए आ गया। देखिए नीचे लिख लेते हैं हम, तो आ गया है 216 गुना 3 बटा 25 रुपया। अब देखिए इसको हम गुना कर देते हैं, तो 216 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो इसको हम गुना करेंगे, तो देखिए 216 गुना 3, 6 तिया 18, हाथ में रहा 1, 3 गुने 1 3, तो हो गया कितना 4, 3 दूनी 6, यानी 648 बटा 25 रुपया। ठीक है, अब देखिए 25 से इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 25 दूनी 50, कितना बचा 50, और यहाँ पे है 64, तो कितना 50 10 60 यानी 14, तो 14 इधर आया तो 148 हो गया। तो देखिए 25 पचे होता है 125, और 25 छक 150, तो 25 पचे लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए दशमलव देंगे, तो देखिए हम रफ में ही भाग करके दिखा देते हैं। 25 से 648, तो 25 दूनी 50, कितना बचा 14। अब 8 को उतारेंगे तो 25 पचे 125, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 2 गया 2। अब देखिए दशमलव देंगे तो कितना आ गया 230, तो 25 नमा होता है। अब 9 बार में लगाएंगे तो 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 4 22, यानी 225। ठीक है, 225 लगेगा। देखिए 230 है, क्योंकि 25 गुने 10 250 होता है, तो इसीलिए 9 बार में लगाएंगे। कितना बचा 5, 10 में से 5 गया 5। अब देखिए एक शून्य लगाएंगे तो 25 दूनी 50, यानी 25.92 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 25.92 रुपया। ठीक है, यानी खिड़की में, देखिए क्या हम निकाल रहे थे, खिड़की में कांच लगाने में कुल खर्च कितना आ गया, तो आ चुका है आंसर। देखिए 25.92 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। तो इसको फिर से देखिए समझ लेते हैं। कांच की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसके बाद 6 कांच के टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके बाद खिड़की में कांच लगाने का कुल खर्च 150 रुपया प्रति वर्ग मीटर,
तो वर्ग सेंटीमीटर को वर्ग मीटर में बदल लेंगे, 100 गुने 100 से भाग दे करके, उसके बाद 150 से गुना करेंगे। तो देखिए पहले एक शून्य से एक शून्य काटेंगे, फिर 5 या 15, 5 दूनी 10, फिर 2 से इसको काटेंगे तो 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 864 बार में। फिर देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, फिर एक बार में 6, फिर 2 इधर गया तो 4 6 24, फिर 4 से 25, 25 चौक 100। ठीक है, तो अब देखिए 216 गुना 3 ऊपर में है अंश में और हर में है 25, तो 216 गुना 3 आ गया 648, नीचे क्या है 25, तो 25 से 648 में भाग देंगे तो आ जाएगा 25.92 रुपया इसका आंसर। तो यानी खिड़की में कांच लगाने में कुल खर्च आ चुका है। तो इस तरह हम इसे हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एक कमरे के फर्श का आकार 4 मीटर 83 सेंटीमीटर गुना 3 मीटर 78 सेंटीमीटर है। इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने हैं। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा ढक सके। फिर आवश्यक ऐसे टाइल की संख्या भी निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, कमरे के फर्श के आकार कितना दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे कमरे के फर्श की लंबाई, आकार दिया हुआ है यानी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो कितना है, लंबाई है 4 मीटर। देखिए लंबाई पहले होता है लिखा हुआ, उसके बाद चौड़ाई, तो 4 मीटर यानी ज़्यादा है। देखिए 4 मीटर 83 सेंटीमीटर है और एक है 3 मीटर 78 सेंटीमीटर, तो लंबाई कितना होगा, बट जो ज़्यादा है तो 4 मीटर 83 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 मीटर 83 सेंटीमीटर है, तो इसको हम पहले सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो हो जाएगा 4 मीटर यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 4 मीटर में कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर है 83, तो 83 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 483 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए 4 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर में हो जाएगा 4 गुने 100 यानी 400 सेंटीमीटर। तो 400 और जोड़ 83, ये भी देखिए सेंटीमीटर में ही है, तो 483 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम बदल लिए क्या में, सेंटीमीटर में। अब चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो हम लिखेंगे, फर्श की लंबाई इतना दिया हुआ है तो चौड़ाई कितना दिया हुआ है, तो देखिए लिखेंगे चौड़ाई बराबर दिया हुआ है 3 मीटर 78 सेंटीमीटर। तो देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितना होगा 300 सेंटीमीटर, तो 300 प्लस 78 कितना हो गया 378 सेंटीमीटर। यानी कमरे के फर्श की लंबाई दिया हुआ है 483 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 378 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है इस पर समान माप के वर्गाकार टाइल बिछाने हैं, यानी वर्ग के समान का वर्गाकार टाइल बिछाना है इस फर्श पे। आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप क्या होगी जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा ढक सके। तो देखिए, तो अब हमसे पूछ रहा है कि आकार में सबसे बड़े, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप जो जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा
अब देखिए आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा ढक सके, क्या हो जाएगा? बराबर क्या होगा? देखिए बराबर 483 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे बराबर 483 और 378 का महत्तम समावर्तक। तो देखिए का मस, यानी आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा ढक सके, बराबर क्या हो जाएगा? 483 और 378 का महत्तम समावर्तक यानी मस। तो अगर इसका हम महत्तम निकाल दिए, देखिए 483 सेंटीमीटर है फर्श की लंबाई कमरे के फर्श की और चौड़ाई है 378, तो ऐसा वर्गाकार टाइल की माप हमसे पूछ रहा है जिससे कि बिना काटे ही फर्श को पूरा पूरा हम ढक सकें, तो उसका भुजा निकालना है, यानी वर्गाकार टाइल की भुजा निकाल देना है कि उससे क्या हो, फर्श को बिना काटे ही टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा ढक सके। तो क्या करना होगा? 483 और 378 का महत्तम समावर्तक निकालना होगा। तो देखिए हम निकालेंगे यहाँ पे, यानी 378 से हम किसको भाग देंगे? 483 को। देखिए महत्तम समावर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बड़ा रहता है उसको भाग देते हैं छोटा संख्या से। तो देखिए 483 बड़ा है तो एक बार में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 378, देखिए एक बार में लगेगा, तो 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया 0, ठीक है। 4 में से 3 गया 105 आया। अब देखिए 105 तो 378 से लगेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 105 से 378 को अब हम लगाएंगे। देखिए 105 से अब इसको यहाँ पे उतार लेंगे, तो 105 दूनी होता है 200, 105 तिया 300 यानी 315। तो देखिए 5 तिया 15 और यहाँ पे होगा 3, तो कितना आएगा घट के? तो ये आएगा देखिए 8 में से 5 गया 3, देखिए इस कॉपी में जगह नहीं था तो हम दूसरे कॉपी में नीचे लिख रहे हैं। 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 आ गया। अब देखिए 105 से 63 तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 63 से अब 105 को लगाएंगे, तो 63 दूनी नहीं लगेगा तो एक बार में लगाएंगे, तो 63 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। कितना आएगा देखिए, 5 में से 3 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 42 आ गया। अब देखिए 42 तो 63 से लगेगा नहीं, तो 42 से अब 63 को लगाएंगे, तो 42 दूनी नहीं लगेगा, एक बार में लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 42। तो देखिए 3 में से 2 गया 1, 6 में से ये 4 है, देखिए 6 में से 4 गया 2, अब 21 तो लगेगा नहीं 42 से, तो 21 से अब 42 को लगाएंगे, तो यहाँ पे 42 लिखेंगे, तो 21 दूना 42। अब देखिए कौन सा भाजक है जो शेषफल को शून्य ला दिया है, तो देखिए 21 है, जो भाजक है अंत में वो शेषफल शून्य कौन किया? 21, यानी तो लिखेंगे अब अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः 483 और 378 का महत्तम समावर्तक कौन हो गया? देखिए 21, क्योंकि यहाँ पे 21 है जो शून्य ला दिया है शेषफल को, बाकी कोई नहीं ला रहा था। देखिए 21 जो भाजक है, और सब भाजक देखिए सब भाजक से क्या हो रहा था, शेषफल आ जा रहा था, लेकिन जब तक शेषफल ना शून्य आ जाए तो म से नहीं निकलेगा। तो म से देखिए जो भाजक शेषफल को शून्य ला दिया वह क्या हो जाएगा, महत्तम समावर्तक। तो 21 हो गया, देखिए 483 और 378 का महत्तम समावर्तक क्या हो गया? 21, ठीक है। तो अब लिखेंगे तो अतः टाइल की भुजा, देखिए वर्गाकार टाइल की भुजा कितना आ चुका है? 21 सेंटीमीटर।
क्योंकि देखिए सेंटीमीटर में ही सब था, सबको हम बदल लिए थे पहले ही। तो टाइल की भुजा कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, वर्गाकार टाइल की भुजा, यानी 21 सेंटीमीटर वाला टाइल चाहिए जो बिना काटे ही फर्श को पूरा पूरा ढक देगा। तो हम देखिए महत्तम समर्थक कितना आया था 21, तो 21 क्या आया, टाइल की भुजा आ गई। ठीक है, तो एक आंसर तो देखिए मेरा आ चुका है, ये हमसे पूछ रहा था। तो आकार में सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप जिससे कि टाइल को बिना काटे ही फर्श पूरा पूरा ढक सके कितना आ गया है 21 सेंटीमीटर। अब क्या करना है देखिए, अब पूछ रहा है कि फिर आवश्यक ऐसे टाइल की संख्या भी निकालिए। तो लिखेंगे यहाँ पे, अब टाइल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए टाइल की संख्या बराबर हो जाएगा फर्श का क्षेत्रफल भागा टाइल का क्षेत्रफल। तो हमसे क्या पूछ रहा है अब कि टाइल, आवश्यक टाइलों की संख्या भी हमें इसमें बताना है। ठीक है, आवश्यक ऐसे टाइलों की संख्या भी निकालिए। तो देखिए टाइल की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, बटा टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल हम किस तरह निकालेंगे, तो फर्श का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए लंबाई कितना है 483 सेंटीमीटर और चौड़ाई 378 सेंटीमीटर। तो ये दोनों गुना कर देंगे क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई होगा फर्श का क्षेत्रफल और टाइल का क्षेत्रफल। तो देखिए टाइल जो है वर्गाकार भुजा है, वर्गाकार टाइल होता है, तो भुजा निकल गया 21 सेंटीमीटर। तो वर्ग का इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी भुजा स्क्वायर, भुजा का वर्ग। तो अब हो जाएगा, तो देखिए फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई बटा टाइल का क्षेत्रफल, तो भुजा का वर्ग। ठीक है, अब देखिए लंबाई कितना था, कमरे के फर्श की लंबाई देखिए 483 हम निकाल चुके हैं। तो 483 गुना चौड़ाई कितना है 378। देखिए सब सेंटीमीटर में ही रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भुजा हम 21 सेंटीमीटर अभी निकाले हैं, वर्गाकार टाइल की भुजा, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 का वर्ग। अब हम इसको देखिए गुना करते हैं, 483 गुना 378 बटा 21 गुने 21। अब देखिए ये भी वर्ग सेंटीमीटर में है और ये भी वर्ग सेंटीमीटर में होगा क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में ही है, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं, देखिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब एक इसको देखिए हम काटेंगे, तो 21 दूनी 42, 6 हाँ किस से कट रहा है, देखिए 21 दूनी 42, 6 बचा तो 63 हो गया, तो 21 तिया 63, 23 बार में कट गया। अब देखिए 21 से ये कटता है कि नहीं, तो 21 से एक बार में, 21 10 31, 6 16, तो 21 8, हाँ ये भी कट रहा है देखिए एक बार में। तो कितना बचा देखिए 21 10 31, 6 37, 16 बचा, तो 168 हो गया इधर जाके 16, तो 168 कितना बार में कटेगा, 8 बार में। तो देखिए 8 बार में कट चुका है, यानी 18 बार में 21 से, और ये कट गया 21 से 23 बार में। तो इसका आंसर देखिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा क्योंकि भागा में है दोनों। अब देखिए 23 गुने 18, तो 18 तिया 54, हाथ में रहा 5। ठीक है, देखिए 18 गुने 3 करेंगे तो 18 तिया 54, हाथ में रहा 5, 18 दूनी 36, 36 5 41, तो यहाँ पे 41 लिखेंगे, यानी 414 टाइल चाहिए फर्श पे बिछाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल देंगे टाइल की संख्या बराबर, देखिए फिर से, तो हम अभी क्या निकाले हैं, टाइल की संख्या, जो कि आ गया है कितना 414। तो इस तरह हम हल कर लेंगे। देखिए फिर से देख लेते हैं शुरू से। देखिए कमरे की फर्श की लंबाई पहले सेंटीमीटर में कर देंगे, फिर चौड़ाई, उसके बाद वर्गाकार टाइल की, सबसे बड़े वर्गाकार टाइल की माप निकाल लेंगे, महत्तम समर्थक, इस तरह से।
उसके बाद देखिए वर्गाकार टाइल की भुजा निकल गया महत्तम समवर्तक से, तो टाइल की संख्या निकाल देंगे, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो आ जाएगा टाइल की संख्या। तो इस तरह हम इसको भी हल कर लेंगे।